121 से 141 सीटें। लेकिन जब आप आरजेडी की सीट बता रहे हैं और उसकी बता रहे हैं, तो सबको, जनता को ये भी जानना जरूरी है कि आरजेडी ने 143 सीटों पे चुनाव लड़ा है, सबसे ज्यादा और सीटें जो लड़ी। 101 जेडीयू और बीजेपी ने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा है, जो कि पिछले बार चूंकि एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी और जेडीयू की, तो 115 और 110 क्रमशः थी, तो नेचुरली है कि उनकी सीटें एक सवाल मेरा चुनाव ही तो हाँ, एक सवाल है, ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल आपसे है। बिहार कास्ट सर्वे के जो डेटा था उससे मैं जरा कंपेयर कर रही हूँ, आपने जो कास्ट का डिवीजन किया है, क्योंकि बिहार कास्ट सर्वे 2023 कहता है कि बिहार में कुल 19.65 लगभग 20% दलित है, आपने 15% दिखाया है, ठीक है। सवर्ण वो कहते हैं, हाँ बोलिए, पूरा बता दे रही हूँ। क्या होता है, बोलिए बोलिए। जो ईबीसी की जो पूरा का पूरा गणना है, उसमें 100 से अधिक जातियों का समावेश है, उसमें अच्छा। कुछ जातियां दलित की भी हैं। यदि सीधी सीधी बात करें तो पासवान जो है बिहार में 5%, हमारे आकलन के अनुसार 5% करीब रविदास, जो कि हम यूपी में उनको जाटव कहते हैं, और 5 से 6% अदर देन जाटव, नान पासवान जो दलित हैं, वो करीब 6 से 6% के आसपास हैं। तो बाकी जो बचे महादलित और उनकी जो गणना है वो उनके अनुसार वो उसमें की गई है। अच्छा ठीक है, जस्टिफाइड। क्योंकि एक और जो सवर्ण वाला है, सवर्ण में भी देखिए 15.52% है जो ये कास्ट सर्वे उसके मुताबिक, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। अब ऐसे में आपने 18% दिखाया है, उसको आप कैसे बताएंगे? हाँ, जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो जातिगत गणना जो की गई है पिछले दिनों कास्ट सर्वे, उसमें मुस्लिम का अलग से ऐसा जिक्र नहीं है। इसके चलते आप पाते हैं कि वहां भी दलित होते हैं और वहां भी अपर कास्ट होते हैं, तो इसके लिए उसको इस हिसाब से लिहाज से डिकोड हमने फर्दर कर दिया है, उसको सीधा सीधा जो लोगों को समझ में आए उनके एक और सवाल, लास्ट सवाल, क्योंकि नंबर्स पर सवाल है। ये देखिए, ये जो आपने 79, मतलब आप बता रहे कि 79% मुस्लिम्स ने महागठबंधन को वोट किया, और ये हम लोगों को भी जमीन पे दिख रहा था। एक मुश्त ये बात हो रही थी कि MY जो है, मुस्लिम और यादव, इस बार आकर तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए सामने आएंगे। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में महागठबंधन को सीमांचल में जबरदस्त इजाफा इस बार हुआ है, भाई सफाया हो गया ना ओवैसी का, क्या सीमांचल एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है महागठबंधन के वोट परसेंटेज को बढ़ाने में? अंजना जी, बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल आपने कहा सीमांचल में, लेकिन सीटें ही 24 होती हैं, तो उसको पूरे प्रदेश के साथ देखना तो 10% हो गया इन दैट सेंस। ठीक है, तो आप उसको उस लिहाज से ना देखिए। बिहार में एक चीज जो यूपी से उलट है MY के संदर्भ में, वो एक सबसे बड़ी बात इसलिए भी पूछ रही थी कि प्रदीप जी, सीमांचल में ही वोटिंग भी सबसे ज्यादा हुई है ना। अब आप सोचिए कि किशनगंज में 75% पार, वोटिंग तो ज्यादा होगी ना, वोटिंग नेचुरली ज्यादा होगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप हमेशा बंगाल में देखते हैं कि 30% मुसलमान में वोटिंग हमेशा 75% के ऊपर होती है, नेचुरल है। बड़ी प्रदीप गुप्ता जी, और एक सवाल मेरा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सवाल इससे पहले भी पूछा गया था कि आपके आंकड़े दिखाते हैं महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट, ये जात के निरपेक्ष वोट हुआ है, जाति के बारे में सोचे बिना एक मुश्त इस तरीके से वोट किया गया है कि हमें इस मुद्दे पर वोट देना है? क्या इस तरीके की चीज इससे हम निकाल सकते हैं? क्योंकि महिला भी आपने दिखाई हुई है और जात भी आपने दिखाया हुआ है उसमें। नहीं, नेचुरली वो तो महिला किसी जात को ही बिलोंग करती हैं, तो उसमें ऐसा आपके आंसर में दे देता हूँ। जहां तक MY का सवाल है, उनकी करीब सारी की सारी महिलाओं ने महागठबंधन के फेवर में ही वोट किया हुआ है, उसमें बाइफरकेशन नहीं। यादव मुस्लिम में महिलाओं का वोट अलग बिल्कुल नहीं पड़ा है। अलग कहाँ पड़ा है महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में? वो है EBC, जो कि नीतीश की अच्छी खासी डेमोग्राफी है, 17%। EBC में आप देखिए 61%, यानी कि बड़ा अंतर आ रहा है। जो दूसरे समाज है, आप ये देखिए कि ब्राह्मण में 64 और बनिया में 64, 58 कुर्मी, क्योरी कुशवाज में कुर्मी जो नीतीश कुमार की जाति 68%, उसके सामने 61% जो है
और दूसरा 23% ही केवल वहां मिल पाया है। तो जो महिलाओं का जो सबसे बड़ा असर हुआ है वो ईबीसी इन करीब 15% वोटों के अंदर। ठीक है, अब शशि जी का एक सवाल है, फिर चलेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं और गौरव भाटिया और अनुप्रिया जुड़ चुकी है और प्रियंका भारती। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि बीजेपी आपके अनुसार तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है, तो इसकी वजह क्या है? तो बीजेपी बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इलेक्शन लड़ रही थी। नहीं, वजह देखिए, अब आप उसको वैसे नहीं कह सकते हैं तीसरे नंबर की। पहले तो जब 140 पे आरजेडी करीब 143 सीटों पे जब आरजेडी चुनाव लड़ रही है तो उसी हिसाब से उसको नहीं, लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, मैं संख्या के आधार तो चलिए जेडीयू से पीछे क्यों आप बता रहे हो? नहीं, और दूसरा एडिशनल सवाल ये भी होगा कि आमतौर पर देखा गया कि बीजेपी जब गठबंधन में चुनाव लड़ती है तब उनका स्ट्राइक रेट गठबंधन पार्टनर से बेहतर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये फर्क कहां से आ गया? ये फर्क सवाल है। उसी पे आ रहा हूँ। उसका फर्क जो है देखेंगे, यदि आप उनका हाईएस्ट और इनका लोएस्ट तो 56 भी है, तो हो सकता है फिर भी उसके बाद भी बीजेपी की 1-2 सीटें कम हो जाए। 1-2-4 सीट कम होना, आप उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते। आशुतोष जी को एक सूर्य की किरण दिखी है। आशुतोष जी को एक सूर्य की किरण दिखी है। अगर वो 118 भी हो सकता है, मतलब 118-121 जो तर्क उन्होंने दिया कह रहे हैं कि 2 सीट घट जाएगा मार्जिन मेजोरिटी से सरकार बनने से। कि बीजेपी का 56 और जेडीयू का 56 हो सकता है, तो 118-121 भी हो सकता है। 112 हो गया फिर तो। 112 नहीं, ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये टोटल टैली की बात है। टोटल टैली में कह रहे हैं कि लोअर मार्जिन वाला। देखिए, अभी तक सबको खुश रहने 14 तक सबको खुश रहने की पूरी इजाजत है। ये हम मीडिया निकाल के कर रहे हैं। 131 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। संगीत रागी जी के चेहरे पे एक अजीब सा मतलब एक शांति है, सुकून है, बिना मतलब का। अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है 131 में। रुकिए, आ रहे हैं 108। अरे 131 पर्सनल है, आप दीवाने हुए जा रहे हैं। लेकिन देखिए 108 उधर भी है। और जो लोअर मार्जिन की वो बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा फैक्टर? क्योंकि देखिए, ये आपको भी देखना होगा। ये देखिए, ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। 20 साल शासन में रहने के बाद, मतलब नवीन पटनायक की चर्चा होती थी, अब ये नीतीश कुमार की होगी। और नीतीश कुमार अगर फिर से सरकार बनाते हैं और जेडीयू अच्छा करता है, ज्योति बसु के बाद, तो फिर ये पूरा मतलब 11वीं बार शपथ लेंगे। ये अपने दर्शकों को याद दिला दे। मुझे याद आया 11वीं बार, 11th टाइम। इतनी बार पलटे ना बीच बीच में, तो बीच बीच में भी शपथ लेना पड़ता था 20 साल में। लेकिन ये सब धुल जाता है। मैं कई बार, मुझे जेडीयू के प्रवक्ता नाराज भी होते हैं जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन यही कि पलटते हैं, पता नहीं पलटेंगे। तो सुनिए, नहीं, लेकिन आप ही का दिया हुआ शब्द था। नहीं, मैंने जबरदस्ती शशि जी पलटना कर लेती है, पलटते हैं, मतलब पलट वाला चलता है ना। दोनों पार्टियां, प्रदीप गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों पार्टियां भी तो बार-बार बोलती है ना पलट, नहीं वो बोलती है पलट। तो क्या करेंगे नीतीश बाबू? प्रदीप गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। बट वन बिग क्वेश्चन, एक बार आ रही हूँ आपके पास। ये मुझे कई लोग मिले प्रदीप जी, जिन्होंने ये मुझे कहा कि अब उनको अच्छा विदाई देंगे। मतलब उनका ये मानना था कि उनकी तबीयत, हाँ, प्यार से वो जल्दी से। उसके बाद गौरव भाटिया के पास मैं बस एक सेंटेंस में उसको समराइज कर देता हूँ। वो नीतीश कुमार जी के संदर्भ में लोग और महिलाएं और सारे ये कहते हैं, यार वो जैसे भी हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छे। बिल्कुल, मुझे कई लोग मिले, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं की थी। एक सवाल है, उसके बाद गौरव जी को। प्रदीप जी, ये जो नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, क्या इसका भी नुकसान उसको हुआ है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक? मेरे हिसाब से टोटल देखेंगे, हर चीज का नफा नुकसान होता है, घोषित करने का भी और ना करने का। यदि मेरा पोल आप देखेंगे, चीफ मिनिस्टर की हमने चाहत पूछी तो लोगों ने 22% नीतीश कुमार को कहा, 5 चिराग पासवान, 2 सम्राट चौधरी और एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 14%। यानी जो नीतीश एनडीए को जो 43% वोट मिल रहे हैं, उसमें 22/21। तो एक बड़ा वर्ग एनडीए का मतदाता जो था वो अभी भी चाहता है
कि बीजेपी का तो मुख्यमंत्री होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि और इतने साल का ठीक है एनडीए जी, का बिल्कुल प्रदीप जी। एंड गोइंग बैक टू जो मैं कह रही थी, कई बार उनके बारे में इस तरह की बातें जब मैंने की, लेकिन इस बार जब मैं चुनाव में गई तो मुझे इस बात का यकीन हुआ कि जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव हैं, पिछड़े इलाके हैं, ईबीसी महिलाओं की आपने चर्चा की, वो नीतीश का नाम बहुत रेवरेंस से लेती हैं। मतलब एक बड़े नेता वो हैं और बरकरार है। अगर आप लोगों की नजर में देखिएगा, उनको मतलब नहीं है कि उनकी तबियत को लेकर कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। नीतीश जी हमारे हैं, नीतीश जी है ना, परिवर्तन ये- को लेकर आए हैं, वो इस हाँ, पे कहीं कोई उसकी दो राय चर्चा नहीं बहुत है। इसमें कहा ना आपको एक सेंटेंस में, वो जैसे भी हैं, जो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं।